जी, आप और मेड़ता के किसान जिनको रेलवे मुद्दे को लेके समस्या थी, उसे लेके आप दिल्ली गए थे और हनुमान जी बेनीवाल के साथ रेलवे मंत्री अश्विनी कुमार जी से मिले थे, अश्विनी जी वैष्णव से। तो वहां पर क्या चर्चा हुई और आपको यानी कि किसानों को, मेड़ता के किसानों को विशेषकर क्या आश्वासन दिया गया, पूरी डिटेल है वो आप हमें बताएं, ताकि जो भी हमारे किसान है मेड़ता के वो देख सके और उनको संतुष्टि मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो वे नागौर के लोकप्रिय सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का मेड़ता के किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ के किसान प्रतिनिधिमंडल जो 4-5 लोग जो मेरे साथ में मौजूद लोग बैठे हैं, जो डॉक्टर हैं, वो सब लोग बैठे हैं, ये सब लोग हम कल 5:30 बजे के समथिंग अश्विनी जी वैष्णव से मिले। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हमारे साथ में रहे। इसमें मुख्य रूप से हमारी 4 से 5 मुद्दों को लेकर उनके साथ में चर्चा हुई, जिसको मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य मुद्दा हमने मंत्री जी को यही बात बोली। हमने कहा कि ये रेलवे की तरफ से ये जो मैप है, ये आपकी रेलवे की तरफ से जारी कर रखा है मैप। इसमें जो अभी की जो लाइन निकल रही है, मैं बताना चाहूंगा, ये लाइन जो ये अभी निकल रही है गणेशपुरा होते हुए ये जो जा रही है जो रिया की तरफ, और ये पहले का सर्वे जो रेलवे की तरफ से ये कातियासिनी वाला ये वाला। मैंने कहा मंत्री जी, जो ये वाला रूट है, आपने जो ट्वीट किया था, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये ट्वीट में आपने स्पेशली कहा था कि ये कातियासिनी रेलवे स्टेशन, जहाँ की इनमें कातियासिनी का एक भी कचरा नहीं आ रहा, इस मैप में एक भी कातियासिनी का कचरा नहीं आ रहा है इसमें, और ये रेलवे स्टेशन कातियासिनी से कई किलोमीटर दूर बन रहा है। और इसके अलावा इसमें हमने सबसे मेन मुख्य पे अवगत ये करवाया कि इसमें आपको रेलवे का बहुत आपको बेनिफिट होगा। अगर ये वाला ये निकलेगी तो इसमें रेलवे को बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, आपका राजस्व खर्च ज्यादा होगा। इसका मुख्य रीजन ये है, ये वाला रूट जो 15 से 20 किलोमीटर दूरी ज्यादा है इस रूट की। अगर ये वाला आप रूट लोगे, जो ये कातियासिनी हो गया आपका, जो पहले का सर्वे में है, उसमें ओनली 8 किलोमीटर है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, दूरी रेलवे इतना। मैंने कहा इसके अलावा तो आप और चौक जाओगे, ये चीजें देखोगे। इसके अलावा यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ से लगभग 8, जिसमें 3 नेशनल हाईवे 3 बार क्रॉस हो रहा। ये मैं आपको ये नक्शे भी मैं दे दूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, नेशनल हाईवे 3 बार क्रॉस हो रहा। वहां पे मैंने कहा मंत्री जी, वहां पे आपको मेजर ब्रिज बनाने पड़ेंगे, और मेजर ब्रिज का आपको पता है कि मिनिमम 50 करोड़ से तो ऊपर खर्चा होगा, और बाकी रोड पे अगर आप माइनर बना दोगे तो आपको 8 रोडें क्रॉस करनी होगी। और जो पहले वाला रूट है, उस रूट में आपको मुश्किल से 3 से 4 रोडें वहां से निकलेगी। और इसके अलावा जो अभी आपने सर्वे किया है, इस सर्वे में 33 केवी और 440 केवी की जो लाइन निकल रही है, उसके लिए टेंडर भी जारी हो गया, और 14 करोड़ रुपए तो उनको हटाने के लिए आप लगाओ, उनको आप पे करोगे। तो मैंने कहा अगर वहां से आप लोगे तो वहां पे आपको नील बराबर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ का आजू बाजू जो डांगावास का पेरापेरी जो इलाका है, जो नगर पालिका के पास में आता है, वहां की डीएलसी रेट और वहां की डीएलसी रेट में बहुत फर्क है। यहाँ पे तो आपको करोड़ों रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नगर पालिका के पास से सटीक से ये रेलवे लाइन निकल रही है। तो मंत्री जी ने कहा इतना बड़ा घोटाला। हाँ, मैंने कहा ये चीजें हमने सब प्रतिनिधिमंडल ने अवगत करवाया कि ये चीजें हो रही। इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अगर वो पहले वाला रूट होता है तो उस रूट में आपकी पैसों की भी बचत होगी, और जो रेलवे का दूरी होगी वो भी कम होगी। और इसके अलावा जब डीएलसी रेट पे बात आई तो मंत्री जी को ये अवगत करवाया कि मंत्री जी, जहाँ पे जो अजमेर का पिसागण पड़ता है, पिसागण में रेलवे लाइन की एक ही कचरा, जहाँ पे तो एक एक किसान, जिस किसान के कचरा एक तो पिसागण में आ रखा है और एक यहाँ बड़ी मेड़ता सिटी में आ रहा है। पिसागण की डीएलसी रेट 3.5 लाख रुपए के लगभग है, और यहाँ पे 20 से 25 हजार जो मेड़ता कचरा, एक ही आदमी को एक तरफ तो पास में 3.5 लाख मिल रहे हैं, और एक 20 से 25। मैंने कहा आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे तो आपको 3.5 लाख मिल रहे हैं, और मैं आपके सेटिंग में बैठा हूँ यहाँ 20 से 25, कि ये हो ही नहीं सकता। ये वहां के पहले के नेता क्या करे। तब हनुमान जी बेनीवाल ने ये बोला, अरे पहले के तो नेता कहाँ पे थे, जो मिर्दा और दूसरे वो सब लोग मर गए थे। नाथूराम जी बड़ी बड़ी बातें ही किया करते थे, मर गए थे सब लोग, किसानों की कोई चिंता नहीं करता था। यहाँ के अगर पहले नेता सचेत होते ना तो यहाँ पे उनको उनसे ज्यादा रेट मिलती, वो बातें ही करते थे। अरे अश्विनी वैष्णव ने मुस्कान भी दी उस दरमियान, बोला कि अरे यार ये हनुमान जी क्या मैं, तो उन्होंने कहा हनुमान जी आप ही हो जो किसानों के लिए लड़ रहे हो। लेकिन तब हमने बोला हमारे तो ये नेताजी हैं,
तब यहाँ पे ये आपके पास में मुद्दा और ये सब सत्य चीजें लेके आगे। बाकी तो हम पूरे प्रदेश भर के मैं किसानों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन थी ना, अगर हनुमान जी नहीं होते ना तो यहाँ के किसान 5 से क्या 50 से भी ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती, अगर हमारे साथ में नेताजी यहाँ पे अगर खड़े नहीं होते थे। मैं इसके अलावा आपको कहना चाहूंगा, आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे किसान जो प्रतिनिधिमंडल है वो ये तो है नहीं कि नेताजी के पास में सीधा चला गया, सब लोगों के पास में गया। मतलब यहाँ से वार्ड से लेके पंचायत समिति मेंबर से लेके जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेके और कांग्रेस के सब नेताओं के पास में, सबके पास में गए। लेकिन वहां आश्वासन के अलावा, आश्वासन क्या, लोगों को मुझे क्या, हमारी बस की बात नहीं है बड़े। और मैं ये कह रहा हूं, बस की बात की छोड़ो, ये किसानों के ऊपर उल्टा लाठियां चलवाते और ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। और इसके अलावा ये एक बड़ी नोट करने वाली बात वहां पे जो हुई थी कि अगर यहाँ के किसान नेता या ये पार्टियों के नेता पहले अगर जागरूक होते ना तो ये डील सी रेट है ना 25 से 30 हजार रुपए नहीं आती। यहाँ की मेड़ता की जिस अनुसार उपजाऊ भूमि है ना उसकी रेट 5 लाख से प्लस होनी चाहिए, 5 लाख से प्लस पहले ही होनी चाहिए पहले के नेता को, क्योंकि यहाँ से इसके अलावा और भी लाइनें गई होगी और भी छोटे मोटे सरकारी काम हुए, 20-25 हजार से लोगों ने मुआवजे ले लिए होंगे खाते। लेकिन यहाँ के नेता, हनुमान जी ने सही कहा, यहाँ के नेता मर गए थे, वो सत्य बात है। हम सब किसान कह रहे मर गए थे, हम वापस आए थे, यही बात चले गए। नेता और 100 लोगों ने फोन किया कि नेता तो मरे हुए थे। तब ये हनुमान जी जो कहते हैं ना वो सत्य कहते हैं, ये आज साबित हो गया है। क्यों मिर्दा और ये सब लोग है, सब लोग या किसानों के नहीं होते, खुद की जेब की सोचते हैं। आज आप देख रहे होंगे पूरे राजस्थान में बीजेपी के एमएलए किस अनुसार भ्रष्टाचार विलुप्त है, किस अनुसार खुद की जेब बनने में लगे हुए हैं। आपसे छुपी हुई नहीं, हमारे मेड़ता का ही देख लो किस अनुसार क्या हो रहा है। मेड़ता क्या, लोग तो कह रहे हैं अलग नाम से टैक्स चल रहा है, सिस्टम हो रहा है, और ये कोई परोपकारी जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। और किस अनुसार यहाँ पे तांडव मच चुका है प्रशासन से लेके, जिस अनुसार क्या कर रहे हैं एसडीएम। यहाँ पे हम 10 बार एसडीएम के पास में गए, एसडीएम ने मुंह तक नहीं खोला। किस अनुसार भ्रष्टाचार चल रहा है, 1 रुपए के बिना फाइल आगे नहीं खिसक रही है। 50 लोग आते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के पास में कि हमारा काम नहीं होता है, छोटे मोटे सीधे डायरेक्टली काम नहीं करते। बड़ी शर्म की बात है। ये सरकार को देखना होगा कि मेड़ता ऐसा मेड़ता नहीं था। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इतनी किसान कम्युनिटी की यहाँ पे से 2 से लाख से अबू वोट है, लेकिन यहाँ पे मेड़ता को खुले हम लूट रहे हैं, लोगों की जेबें काटती जा रही है। और यहाँ पे ऐसे अधिकारियों को लाके बिठा दिया, किसानों के ऊपर लाठियां चलाने के लिए ऊपर आगे। लेकिन उस टाइम अगर हनुमान जी नहीं होते ना तो किसानों को वहां पे लाठे मिलते थे। ये सब लोग साक्षी है। वो हमारे पास में वीडियो पड़े, कितनी बड़ी भारी भरकम पुलिस, आरएसी के जवान, रेलवे के सब लोग को आके यहाँ पे ऐसे जैसे मेड़ता को कोई सुना है, यहाँ के प्रतिनिधि वो यथास्थिति में सुना आज मेड़ता जिस अनुसार खुलेआम लूटपाट मच रही है, अधिकारी खुलेआम पैसे उगा रहे कि हमें ऊपर देने पर, कहाँ पे ऊपर जा रहे पैसे पता नहीं, सबको बताइए। लेकिन ये मेड़ता के मैं युवा साथियों को, किसान से कहना चाहूंगा कि आपका पैसा है ना ऐसे फ्री में बंटने मत दो। मेड़ता का नाम आता था पहले राजनीति में कि मेड़ता, वो फलाना मेड़ता, मर गए हैं क्या मेड़ता वाले सब लोग? सबको जान ये चीजें देखनी पड़ेगी कि किस अनुसार क्या मेड़ता में खुली लूटपाट होगी। मैं आपको एक और कहना चाहूंगा, अगर इस अनुसार अगर प्रशासन से लेके और खुली अगर लूटपाट हुई तो हम आने वाले टाइम में बड़ा जन आंदोलन यहाँ मेड़ता की धरती से शुरू करेंगे। और यहाँ पे आने वाले टाइम में इस अनुसार लूटपाट नहीं होने देंगे। या मेड़ता में कुछ भी लोग, किसान लोग जिंदा है, अभी मरे हुए नहीं है, जो जिस अनुसार आप खुलेआम यहाँ पैसे चलेंगे, बिना पैसों के काम नहीं होगा। किशोर जी, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो ये है ना, ये हमारे अगर भगवान माने या कुछ भी माने तो हनुमान जी बेनीवाल है। धन्यवाद। राजू जी, आप भी साथ थे दिल्ली। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया है कि बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय सांसद महोदय श्री हनुमान जी बेनीवाल जी, अगर आज इस घड़ी में हमारे साथ खड़े नहीं होते जी, तो कम से कम यहाँ पे 50 से 30 किसानों को आत्महत्या करनी ही पड़ती जी। उन्होंने आश्वासन दिया, साथ ले जाके हमारे मंत्री जी से मीटिंग करवाई, रेलवे मंत्री जी से। आपने कभी देखा है कि कोई नेता के पास जाते हैं कागज लेके, तो किसान को साथ ले जाकर सामने मंत्री के सामने बैठा के वार्ता करते हुए देखा है, या आगे ऐसा हुआ है क्या कभी? हम गए थे, हमारे जो नेता है यहाँ के, लोकल नेता है, हमारे एमएलए है, हमारे जो भी यहाँ के, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ चलो आपके जो कागज दे दो और हम कर लेंगे। अब हमें पता नहीं, हमारे जाने के बाद वो कागज फाड़ के डस्टबिन में फेंकते हैं या कुछ करते होंगे। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कागज कहीं नहीं जाता, वो डस्टबिन में जाता है। लेकिन हमारे प्रिय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल, उनका ये है कि कोई भी पीड़ित है वो उनके लिए भगवान की तरह है। तो वो जाते हैं और उनको तुरंत
फोन अगर साथ में नहीं ले जाए, किसी से बात करनी है तो स्पीकर ऑन करके सीधा बात करवाते हैं। जी। और उसके अलावा जैसे हम गए थे वहाँ हमको ले जाके बिठा के एक टेबल पे, जैसे हम अपने घर में बैठे जी। और बात करवा दी। मंत्री जी मंत्री आए जी थे, से- बिल्कुल मंत्री जी मंत्री से। जी बोले। और मंत्री जी सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े मंत्री, रेलवे मंत्री हमारे भारत सरकार के, जी। उन्होंने हमारे किसानों से नंबर लिए, खुद अपने पेन से लिख रहे हैं कि अब अच्छा। आपसे बात करेंगे सीधी। अच्छा, ये बात यानी कि हुई। बहुत बढ़िया। आपका कहना है कि बहुत बढ़िया बहुत मीटिंग- बढ़िया। मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर जी अगर आरएलपी पार्टी मजबूत हुई यहाँ पे जी। धरातल पे, जी तो राजस्थान का किसान कोई दुखी नहीं होगा, जी। राजस्थान का जवान कोई दुखी नहीं होगा। जी। यहाँ पे जो अभी जंगल राज चल रहा है वो आगे नहीं चलेगा। अच्छा, एक सीआर साहब ने एक बात कही थी कि हमने, क्योंकि आप लोगों ने पंचायत समिति वार्ड पंच से लेके और एमएलए तक का लेटर पैड लिया था, आप लोगों ने लिया था और वो फाइल बना के आपने दी थी सीआर सीआर साहब साहब को दी थी। तो उन्होंने लास्ट में आपको पता है क्या कहा था? हाँ पता है, क्या कहा? उन्होंने लास्ट में जैसे फाइल दी, उन्होंने टाइम मांगा कि 15-20 दिन में आपकी मैं मुख्यमंत्री जी साहब एक मीटिंग करके उसमें हम आपका प्रस्ताव लेंगे। जी। तो फिर हमने बोला भाई ये आ रहे हैं सर्वे वाले, आप कब लोगे? जी। तो उन्होंने यहाँ पे बुला के और बात की थी। जी। तो उन्होंने कहा अब तो हमारे कुछ हाथ में नहीं है, आप चलो कोर्ट चले जाओ। अच्छा, कोर्ट चले जाओ। कोर्ट चले जाओ, हमारी सरकार सुनती नहीं है, हमारे कुछ हाथ में नहीं है, आप कोर्ट चले जाओ। अच्छा, धन्यवाद।